नमस्कार दोस्त। पिछले कुछ महीनों से बिहार में बालू का जो प्राइस हाइक हुआ है वो बिहार के लिए चिंता का विषय है। और ये इसलिए हुआ कि इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है। और वो कॉन्स्पिरेसी माइनिंग विभाग अकेले खुद नहीं कर रही है, उसके साथ कई राजनेता, कई बड़े बड़े बालू माफिया, लोकल पुलिस अथॉरिटी और लोकल व्यापारी जितने भी हैं वो सब लोग सम्मिलित हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं, 2019, 2020, 2021 तक की मैं बात करूं, तो पिछले 2-3 सालों में जो कॉन्स्पिरेसी का तरीका रहा है उस तरीके में कई सारे बदलाव आए हैं, लेकिन रीज़न सिर्फ एक ही रहा, करप्शन करप्शन करप्शन। अब चाहे वो इलीगल स्टोरेज की मामला हो या ओवरलोडिंग की मामला हो या फिर किसी तरह की बालू की अवैध खनन की मामला हो किसी लोकेशन पे, या एनजीटी के गाइडलाइन के द्वारा वो लोकेशन निर्धारित किया गया हो, या फिर एक सरकार के द्वारा फिक्स अमाउंट बालू सेल करने के लिए किया गया हो, या फिर एक सरकार निर्धारित जो रेट तय करती है उस रेट को लेकर जो व्यापारियों के द्वारा उसमें फेरबदल किया गया है पर्सनल प्रॉफिट के लिए, उसको लेकर है। इन सारे तमाम मुद्दाओं पे अगर हम बात करें और उन सारे सिलेक्टिव पर्सन की अगर हम नाम लें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस मैसिव करप्शन में इन्वॉल्व है। ख़ास करके हमारे क्षेत्र में, बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में मैं बात करूं, बिहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोन नदी के किनारे या सोन नदी से जो भी बालू निकाला जाता है या निकालने की प्रक्रिया जो जिस तरीके से होती है, उस प्रक्रिया में भी बहुत सारे लोचे हैं। अब जैसे 2021 की मैं बात करूं तो 2021 में माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा गाइडलाइन दिया गया था, उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे कि एनजीटी के गाइडलाइन के द्वारा जो भी ईसी है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, उस ईसी से लगभग 2 या 2.5 मीटर डीप तक आप माइनिंग कर सकते हैं, सैंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट माइनिंग इंस्पेक्टर जब भी इस चेक करने के लिए आता था, जांच करने के लिए आता था, उन्हें माइनिंग माफियों के द्वारा, बालू माफियों के द्वारा उन्हें पैसे खिलाकर उनकी बोली चुप करा दी जाती थी, उनकी अथॉरिटी को सुन कर दिया जाता था ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और जो सीमा होती थी सैंड स्टोरेज करने का, वो सीमा से कहीं ज़्यादा लिमिट तक सैंड स्टोर हुआ। उसके बाद जब बालू बेचने की नौबत आई तो सरकार के द्वारा पिछले साल एक निर्धारित रेट रखी गई थी, उस रेट पर पूरे साल कभी बालू नहीं बेची गई थी। पूरे साल जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट था उससे 2 गुने 3 गुने दामों पर बालू बेचा गया। उसके अलावा भी बहुत सारे अंदरूनी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी आपके सामने कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ, और ऐसे कई सारे गिनती के चेहरे हैं जिनका मैं नाम वक्त आने पर लूँगा। अभी 2022 में ऐसी स्थिति है इस साल, और इस ऐसे माहौल में ऐसी स्थिति आ गई है कि माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, बिहार माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनके ऑफिशियल साइट पे सब कुछ तो ऐसे पारदर्शी नहीं होता है। हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं चाहिए कि पब्लिक से छुपा के कुछ चीज़ें किया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पारदर्शी है, लोगों के बीच रखा गया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। उनके आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो उनके द्वारा ये एक्सक्यूज़ लिखा गया है कि 2022 में जो उनका लिमिटेड अमाउंट था उस अमाउंट से भी कम, जो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी थी उन कैपेसिटी से भी कम उनका सैंड स्टोर हुआ है। और हालांकि मानसून सीज़न आ चुका है बिहार में, उसको देखते हुए मानसून सीज़न में
बालू की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमता उतना नहीं है, उस लिहाज से वो एक्सपोर्ट बंद किए हैं। सिर्फ ये उनके वेबसाइट पे लिखा गया है कि उनके द्वारा बिहार माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट बंद किया गया है। ये सिर्फ यही बात उनके वेबसाइट पे पारदर्शी है, लोगों को जानकारी में आ रहा है। इनके अलावा कितने लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए, कितने लोगों का लाइसेंस वेरीफाई हुआ, लाइसेंस का प्रोसीजर क्या रहा, कितने CFT सैंड स्टोर हुआ, किन किन ऑफिसरों के द्वारा सैंड स्टोरेज की इंस्ट्रक्शन हुई, जांच हुए, तमाम जानकारियां अभी तक गुमनाम है। और अभी क्या सीन हो रहा है कि जब बालू उठाने के पीरियड स्टार्ट हुए हैं, बालू स्टोरेज जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी उठाने की जब बात हो रही है, तो उसमें क्या चल रहा है कि जो बड़े बड़े बालू माफिया इसमें इन्वॉल्व थे पहले से, जिनका 60 गांठ ऊपर मंत्री तक है, बड़े बड़े मंत्री इसमें वैसे भी इन्वॉल्व है, वो पुराने किस्से हैं। मंत्री, ऑफिसर्स, माइनिंग्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, लोकल पुलिस अथॉरिटी के ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, जिनके नाम मैं एक समय के आधार पे उनके नाम श्रेणीबद्ध तरीके से मैं एक वक्त आने पर बताऊंगा। उन सारे लोगों के द्वारा अभी क्या किया जा रहा है कि जैसे शुरुआती दौर में ऐसा था कि स्टोरेज करने के लिए K लाइसेंस और L लाइसेंस इशू किया गया था, तो इन दोनों लाइसेंसे के लिए लोग अप्लाई कर रहे थे और लोगों का लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया था। कई सारे लोग थे जिनका लाइसेंस रिजेक्ट किया गया था, उसमें एक मैं खुद हूँ जिसका लाइसेंस रिजेक्ट हुआ था। और लाइसेंस रिजेक्ट होने के बाद सिर्फ वही सिलेक्टिव लोगों का लाइसेंस अप्रूव हुआ जिनका माइनिंग विभाग से 60 गांठ रहा। माइनिंग विभाग के ऑफिसरों को वो कुछ खिलाए पिलाए, उनको कुछ ब्राइब दिए या जो भी अमाउंट उसको कहें हम वो दिए। उसके बाद उनका जब लाइसेंस अप्रूव हुआ तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक अमाउंट, एक कैपेसिटी फिक्स किया गया था, एक लिमिट फिक्स किया गया था कि इस लिमिट के अंदर ही आपका बालू स्टोर होना चाहिए। जितने भी लाइसेंस धारक को लाइसेंस मिला, उन सब लाइसेंस धारकों ने उस अमाउंट, उस लिमिट को एक्सीड करके अपना सैंड स्टोर किया। सैंड स्टोर तो कर लिया, चलो अच्छी बात है, एक्सीड कर लिया। इंस्ट्रक्शन में या चेकिंग में जो भी माइनिंग ऑफिसर्स आए, उनको खिला पिला के पैसे और उनका मुंह चुप कर दिया गया। उसके बाद जब बालू स्टोरेज उठाने की जब पीरियड स्टार्ट हुई, तो उस पीरियड में ये लोग क्या किए कि पहले तो इन लोग के 60 गांठ के द्वारा माइनिंग ऑफिसर्स के समझौते या राय सलाह से वैसे लोगों का ये लोग लाइसेंस अप्रूव नहीं होने दिए जो इनके कंपटीटर रहे हैं। उनका ये लाइसेंस ये लोग कैंसिल करवा दिए, रिजेक्ट करवा दिए। उसके बाद अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो है, ये सब बालू माफिया, जिनके नाम मैं वक्त आने पर लूँगा। और उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले ये लोग के भी द्वारा जो स्टोरेज हुआ था विदाउट अप्रूवल ऑफ लाइसेंस, ये स्टोर कर लिए बालू। स्टोर करने के बाद पूरी जद्दोजहद के साथ पैसे इधर उधर खिला के ये लोग किसी तरह समहाउ दे अरेंज टू अप्रूव द लाइसेंस। एंड देन आफ्टर इनके देख के जो लोग इनको फॉलो करके जो लोग स्टोर कर रहे थे बालू, ये उनके लाइसेंस को अप्रूव नहीं होने दिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनके स्टोरेज किए हुए बालू को, जिसमें उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने अपने पैसे लगा के वो बालू स्टोर किया, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि माइनिंग ऑफिसर्स की मदद से उनको पैसे खिला के, लोकल पुलिस अथॉरिटी को पैसे खिला के, ऑन टाइम ये लोग उनको बुला के वो बालू उठवा के और वो बालू अपने टाल में ये लोग मिला ले रहे हैं।
ऐसे तमाम तरह की चीज़ें अभी खासकर बालू उद्योग में, स्पेशली बिहार में ऐसे चीज़ें चल रही है, जिसको लेके ना तो अभी बिहार सरकार कोई मेजर स्टेप ले चुकी है और ना ही ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे भारत सरकार के द्वारा ऐसा मापदंड तैयार किया गया है, जिसको लेके ये ऑटोनॉमी जो है, बालू माफिया की ऑटोनॉमी जो है, या ठेकेदार की ऑटोनॉमी जो है, या माइंस विभाग की जो ऑटोनॉमी है, इन चीज़ों पे लगाम अभी तक नहीं लगा है। और अगर यही स्थिति रही तो एक दिन बिहार में खासकर बालू उद्योग में एक बहुत बड़ा ड्यूल पार्टी सिस्टम का एक जाल तैयार होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे मेजर इश्यूज़ को टैकल करने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मेरा बिहार सरकार से, माइंस डिपार्टमेंट से एंड स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील है कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुद्दों पे फोकस किया जाए। ये जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी वैसे अथॉरिटी है जो करप्शन में